नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रणथंभौर में बाघों का खौफ बढ़ता चला जा रहा है और आलम यह है कि पिछले 2 दिनों में हमले की 2 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। पहले हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, हालांकि इस हमले के बाद एक बाघ की भी मौत हुई। दूसरी घटना रणथंभौर दुर्ग के त्रिनेत्र मंदिर में हुई। बाघिन अपने 3 शावकों के साथ दुर्ग में पहुंच गई और एक श्रद्धालु पर हमला कर दिया। ये तो गनीमत रही कि लोगों के शोर मचाने के बाद बाघिन वहां से पीछे हट गई, जिससे श्रद्धालु की जान बच गई। लेकिन बाघिन और उसके बच्चे वहां से हटे नहीं। वो करीब 1.5 घंटे तक उसी दुर्ग में ही रही, जिससे सैकड़ों पर्यटक बंधक बने रहे और करीब 1.5 घंटे बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद श्रद्धालुओं को वहां से बाहर निकाला जा सका। रणथंभौर में महज 4 दिनों में 2 बार टाइगर अटैक की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें एक ग्रामीण की मौत सहित एक टाइगर की भी मौत हो चुकी है। वहीं एक श्रद्धालु पर भी टाइगर ने हमला कर दिया। गनीमत रही कि श्रद्धालु की जान बाल बाल बच गई, लेकिन हल्की जो चोटें हैं वो उस दौरान श्रद्धालु का आई, वरना कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाघ इंसानों के बीच क्यों आ रहे हैं? क्या उन्हें खाने की दिक्कत हो रही है, खाने को उनको नहीं मिल पा रहा है, या फिर उनकी टेरिटरी में इंसानों का कब्जा बढ़ रहा है? ये ट्रेंड कितना बड़ा खतरा है, आज हम इसी को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि हम इससे पहले बाघों को लेकर के कई चर्चाएं कर चुके हैं। लेकिन आज चर्चा इस मामले को लेकर के है कि आखिर क्यों ऐसा बार बार हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, वो हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको कुछ बयान सुनाते हैं। ये घटना लगभग 4:30 से शुरू हुई थी और जब हम उतर रहे थे उस टाइम 5 बज रहे थे, मतलब 5 PM था। और अचानक से भगदड़ मच गई और एकदम से सब बोला कि आप लोग सब वहाँ पर, ऐसे रेलिंग सी थी, बोले ऊपर चढ़ जाइए, ऊपर चढ़ जाइए, टाइगर है, नीचे 3 टाइगर, ऊपर 1 टाइगर। उस टाइम तो दिख रहा था कि हाँ भाई हम देखें करें। बाद में जब वो एकदम हमारे नज़दीक थे और लोगों का आना जाना और सब घबरा गए वहाँ पे जितने खड़े थे और खूब भगदड़ मच गई। हमारे धीरेन भैया साथ में ही थे, तो मतलब उनके साथ चलते चलते में हमारी मतलब ये हुआ कि हम बच पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये हालत हो गई थी। फिर वहाँ के फॉरेस्ट जो गार्ड्स थे और लोकल गाइड जो थे उन्होंने बहुत हेल्प की, पर बहुत डरावना था, जो भी था बहुत डरावना था। तो ये आपने सुना कि कितना डर लोगों के मन में बन गया था। अब जरा कुछ कारण समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। जरा ग्राफिक्स के जरिए जानिए और देखिए। रणथंभौर में टाइगर अटैक, दरअसल 37 साल के पूरे आंकड़े हमने निकाले हैं। 13 बाघों और शावकों की मौत अब तक हो चुकी है। और इस दौरान क्योंकि रणथंभौर में टाइगर अटैक के जो मामले सामने आए उसमें एक लंबा चौड़ा, क्योंकि आप देखिए बाघों के हमले में कितनी मौतें हुई हैं। 1987 के अंदर एक मौत हुई, साल 2005 के अंदर एक शख्स की मौत हो गई, 2010 में 3 लोगों की मौत हो गई है। और ये सब बाघ के हमलों से हुई मौत हैं। 2012 के अंदर 3 लोगों की मौत हो गई, 2015 में एक शख्स की मौत हुई। तो ये आप देखिए 2018 के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई। तो कई ऐसे लोग हैं। 2019 में आंकड़ा बढ़ता है, सबसे ज़्यादा ये आंकड़ा 5 तक पहुंचता है। 2023 में एक शख्स की मौत हुई और 2024 में एक शख्स की मौत हुई है। तो बाघ के हमले से मौत का ये आंकड़ा था। अभी तक ये कितने लोगों की जान जा चुकी है बाघ के हमलों में, ये हमने आपको दिखाया। अब इसके पीछे कारण क्या है, क्यों आखिर बार बार इस तरीके के हमले हो रहे हैं, क्यों ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, इसको जरा जड़ से समझने की कोशिश करते हैं। और इसको समझने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल और एक्सपर्ट्स कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ रिटायर्ड IFS सुनैन शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। हमारे साथ वन्यजीव एक्टिविस्ट अजय दुबे जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट डॉक्टर धर्मेंद्र खांडल जी भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। शुरुआत मैं सुनैन शर्मा सर से कर रहा हूं। सर, हम बाघों को लेकर के और लेपर्ड को लेकर के हमने इससे पहले कई चर्चाएं की हैं, उसमें उनको लेकर के भी खतरा हमने जिस पर चर्चा की थी कि भाई क्यों उनकी जो टेरिटरी को लेकर के जो लड़ाइयाँ हैं, क्यों उनकी मौत हो रही है, इसके पीछे हमने कारण जानने की कोशिश की। लेकिन आज थोड़ा सा उसी से जुड़ा हुआ एक और विषय है कि उनसे आम लोगों को कितना खतरा बन रहा है। अब ये खतरा आम लोगों को बन रहा है या परिस्थितियां ऐसा बना रही हैं, और ऐसा क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। देखिए, पहले भी अपनी चर्चा हुई है और मैं धन्यवाद करूंगा, एनडीटीवी ने कई प्रोग्राम्स किए हैं इसके,
और उसका कुछ प्रभाव भी दिख रहा है। पिछली बार अपन ने चर्चा की थी कि चीफ हेल्थ वार्डन ने एक मीटिंग भी, एक कमेटी भी इसके लिए फॉर्म की है। 3% में भी उसका कमेटी का जुरिडिक्शन बढ़ाएंगे, कुछ और उसमें रेफरेंस पॉइंट्स और ऐड किए जाएंगे, और ये खास तौर से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इशू अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट है, खास तौर से इस वजह से क्योंकि टाइगर टूरिज्म एक बहुत बड़ा वहां की लोकल इकोनॉमी का एक हिस्सा बन गया है, जिसमें कि बाहर के बहुत बड़े टेकर्स हैं, वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, उनके रिजॉर्ट्स वगैरह वहां पे हैं। वो सब लोग चाहते हैं टाइगर काफी बढ़ने चाहिए। मैं शुरू से ही कहता आ रहा हूं, धर्मेंद्र जी वहां से शुरू से ही जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी जानकारी पकड़ है इनकी। ही शुड एग्री विद मी। इतनी ओवर पॉपुलेशन हो रही है कैरिंग कैपेसिटी से, इतनी ज्यादा, आखिरकार बाघ जाएंगे कहाँ? जंगल तो उतना का उतना ही है। हाँ। आपके पास में जो बफर एरिया बना, जो आपने जोड़ा, वो बफर एरिया की स्थिति क्या है? आज जो करौली वाला एरिया है, उस करौली एरिया वाल में कितने से टाइगर उसमें बैठे हुए हैं, उसमें वहां प्रिवेसी नहीं है, वो कैसे रहेंगे? आखिरकार अगर आप इसका बफर एरिया का मैनेजमेंट, बेटर मैनेजमेंट करेंगे, ताकि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि पहला हाफ जो है बफर एरिया का, उसमें कुछ टाइगर पॉपुलेशन एडजस्ट हो सकती है, सेकेंड हाफ जो है उसमें बिल्कुल किसी भी एनिमल के लिए कुछ आप मत कीजिए, सिर्फ ओवरफ्लो वाली पॉपुलेशन वहां से ट्रेवल कर सकती है, कॉरिडोर का यूज करेगी, अदरवाइज उसमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिसमें के जानवर आए। अब टाइगर टूरिज्म जो है वो मांगता है कि टाइगर सब जगह दिखाइए आप। बड़ी गलती हो रही है, ये मैनेजमेंट का फेलियर है, ये मैनेजमेंट का डिस्टॉर्शन है, जहां हम बफर एरिया का, स्पेशली वो एरिया जहां की आबादी से लगा हुआ, जैसे यहाँ टूरिस्ट बहुत आता है, आपने जिक्र किया मंदिर का, मंदिर में कितने पिलग्रिमेज, बहुत है पिलग्रिमेज, बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, कितने पिलग्रिम्स आते हैं, उनके जान को हमेशा खतरा हो जाएगा। लेकिन वो भी चाहते हैं कि टाइगर वहां से ही दिख जाए, हमको मंदिर जाते हुए दिख जाए। जो टूरिस्ट अंदर आता है वो देखना चाहता है, वहीं से हमको टाइगर के दर्शन हो जाए। ये सब चीजें ठीक नहीं है, हिसाब रखना ही पड़ेगा आपको। जोगी महल के बियॉन्ड रणथंभौर में मंदिर की साइड में अगर टाइगर आएगा तो ये कॉन्फ्लिक्ट का चांस रहेगा। पहले भी एक उस्ताद नाम का एक टाइगर था जिसको कि शिफ्ट किया था मैन ईटर बता के, वहां उदयपुर उसको शिफ्ट किया गया था, बहुत उसके बारे में हल्ला गुल्ला हुआ था। ये सब चीजें चलेंगी। एक तो ओवर पॉपुलेशन है, दूसरा आपके रिजॉर्ट्स कहां से कहां तक घुस गए, आप ये भी देख लीजिएगा। तो जो कोई तो एरिया मिलेगा, जानवर कहां जाएगा? एक तो पहली बात और ये बिना परमिशन के चल रहे हैं। एनिमल्स को यहां से उदारता पूर्वक दूसरे डेफिसिट रिजर्व्स में भेजना चाहिए। आपके यहाँ पे नए रिजर्व्स बन रहे हैं, उनका बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए। पिछली बार भी धर्मेंद्र जी ने भी कहा था, मैं भी इसी बात को बार बार कहता हूं, अपने नए टाइगर रिजर्व बना रहे हैं, उनको बेटर कीजिए ताकि कैरिंग कैपेसिटी बढ़े, वहां पे ज्यादा टाइगर भेजे जा सके। ठीक है। और इसके अलावा आप और भी हैं, दूसरी स्टेट्स में भी ये है जहां टाइगर रिजर्व में आप भेज सकते हैं। अनावश्यक रूप से टाइगर पॉपुलेशन को यहां रखेंगे, ये कॉन्फ्लिक्ट का चांस जरूर बनेगा। बफर का मैनेजमेंट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। इसलिए ये दोनों ही चीजें जब तक नहीं करेंगे, ये सब समस्याएं सामने आएंगी। और एक बड़ा पहलू जो निकल करके सामने आया था, जिस पर पहले भी हम एक दो बार चर्चा कर चुके हैं सुरेंद्र सर, कि जो अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है, वो एक सबसे बड़ा इशू है। और दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं या फिर अब गांव ऐसे हैं जो कि उस बफर एरिया के अंदर बन चुके हैं, उनको वहां से रिलोकेट करने के लिए बहुत लंबे समय से काम हो रहा है, लेकिन अभी तक ठोस कोई कार्रवाई उस पर नज़र नहीं आई है। मैं इसमें धर्मेंद्र जो को जोड़ रहा हूँ। धर्मेंद्र सर, एक चीज़ बताइए कि ये भी एक बड़ा फैक्टर है क्या? अब भाई हम किसके घर में आ गए? वो हमारे घर में आए, हम उनके घर में चले गए। हालांकि साथ में थोड़ा सा रहना मुश्किल है ना, लेकिन फिर भी अब एक सेफ एरिया तो बना करके रखना चाहिए। अब उनके लिए जो जोन बना करके रखा है उसमें अवैध रूप से घुस जाते हैं कई लोग, कई जगहों पर इलीगल कंस्ट्रक्शन वहाँ पर बना हुआ है, जिसका जिक्र भी शर्मा सर कर रहे हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसे गंभीर पॉइंट हैं, जब तक इन पर ध्यान नहीं दिया जाएगा कुछ नहीं हो सकता है। मैं शर्मा सर से सहमत हूँ मोटा मोटी, पर देखिए 3 मुख्य बातें हैं कि एक तो टाइगर की संख्या निश्चित बढ़ी है,
और सरकार ने बहुत ही सराहनीय कदम उठाते हुए 3 नए टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किए हैं पिछले 10-12 सालों में, मुकुंदरा, रामगढ़, बूंदी और धौलपुर। और राजस्थान ने 3 गुना टाइगर के लिए क्षेत्र अभी डेवलप किया है। मतलब पहले 2-2.5 हजार स्क्वायर किलोमीटर था राजस्थान में टाइगर के लिए, अब 6,000 से अधिक क्षेत्रफल होगा जिसमें टाइगर घूम सकते हैं, रह सकते हैं। अब ये बात है कि उस क्षेत्र को डेवलप करना, सरकार को जितने संसाधन और रिसोर्सेज उस क्षेत्र को डेवलप करने में डालने हैं वो डाले नहीं गए हैं। जहां तक बात है कि हम बाघ के क्षेत्र में आ गए या बाघ हमारे क्षेत्र में आ गया, मैं ये मानता हूं कि शायद हम बाघ के क्षेत्र में कहीं जगह गए हैं और कई जगह बाघ का क्षेत्रफल भी बढ़ा है। बाघ के लिए पिछले सालों में 1500 परिवारों को विस्थापित किया गया है पिछले 10-12 सालों में, केवल रणथंभौर रणथंभौर से। ऐसी बात नहीं है। और रणथंभौर का जो शर्मा साहब कह रहे हैं कि आधा हिस्सा जिसको कैला देवी कहते हैं, उसको अभी डेवलप करने में कोई ठोस कार्यवाही अभी तक नहीं हुई है। कल का जो ये फोर्ट पे जो हमला था उसमें वो बाघिन को एक बड़ी प्रॉब्लम है पांव में, उसको कोई बड़ा घाव है जो पिछले 1 साल से ठीक नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर ने हालांकि उसका मुआयना किया, इसलिए वो कमजोर बाघिन अपने बच्चों को बचाने के लिए इस फोर्ट में घुस गई और पीछे दूसरे बाघ जो है उनका दबाव भी है। शर्मा साहब कह रहे हैं कि रणथंभौर में बाघों की संख्या बढ़ी है तो उनको दूसरे पार्क में भेजना चाहिए। निश्चित रूप से बाघों को भेजना चाहिए और लगभग पिछले 10-15 सालों में 20 बाघों को बाहर भेजा भी गया है। रणथंभौर से पूरे बाघ सरिस्का भेजे गए, आज सरिस्का में एक अच्छी संख्या हो गई। रणथंभौर से अनेक बाघ मुकुंदरा भेजे गए, अनफॉर्चुनेटली कई बाघ मारे गए। रणथंभौर से बाघ बूंदी भी भेजे गए हैं। यह प्रयास हुआ है, परंतु रणथंभौर से जिस बाघ को भेजा जाना चाहिए उस पर कार्यवाही नहीं हुई। कार्यवाही वो हुई जो आसान बाघ थे, जो बाघ वहां के रेजिडेंट थे, उनको भेजा गया। उसका विरोध होता है हर बार। जबकि जो बाघ फ्लोटिंग बाघ है, जो बाघ अपनी टेरिटरी ढूंढ रहा है, जो बाघ मानव के साथ संघर्ष कर सकता है, उस बाघ को नहीं उठाया गया। इसके पीछे कारण है कि WIA की जो टीम आती है वो टीम 1 या 2 दिन में बाघ पकड़ करके अपनी खाना पूर्ति काम करके जाना चाहती है। मेरा सुझाव ये है कि रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर्स को टीम कमेटी का मेंबर बनाना चाहिए, जैसे कि सुनैन शर्मा साहब का बहुत बड़ा अनुभव है हर एक टाइगर रिजर्व का, उस तरह के व्यक्तियों को उस में लाना चाहिए। और ये कमेटियां, हर एक टाइगर रिजर्व की अपनी एक कमेटी हो जो कि इस तरह के ठोस सुझाव दे और उन सुझाव के आधार पर बाघों का सही चयन हो और सही संख्या का निर्धारण हो और उसके बाद उन बाघों को उठाया जाए। परंतु हर बाघ हम गलत बाघ को उठाते हैं। जो बाघ परेशानी नहीं करने वाला है हम उसको बाघ को भेज देते हैं और जो परेशानी करने वाले वो बाघ है वो वहीं रह जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला, एक बहुत बड़ा कारण है। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा है सर। और इसके पीछे क्योंकि हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण है। इसमें हमें बहुत डीप में जा करके सबसे पहले कुछ रिसर्च करनी चाहिए और जो अधिकारी जो टीम बना करके इस पर एक लंबे समय से काम कर रहे हैं उनसे जानकारी लेकर के तब हमें उनको वहाँ से उठाने की ज़रूरत है। मैं इसमें अजय सर को भी जोड़ लेता हूँ। अजय दुबे जी, एक चीज़ बताइए, आपको इसमें क्या लगता है भाई कैसे इस स्थिति में टकराव की जो स्थिति बनती है उसको रोकने के लिए हमें और क्या करने की ज़रूरत है? आपका सुझाव क्या है? शुभेंदु जी, जो कल जो घटना हुई है रणथंभौर फोर्ट में, यदि हम उसको बारीकी से देखें तो ये निश्चित तौर पर ये जो धार्मिक पर्यटन है उसको अनुशासित करने की जरूरत है। घटना कल जो हुई उसमें लोगों का टकराव तो नहीं हुआ, एक शायद पर्यटक कोई घायल हुआ है। तो जिम्मेदार टूरिज्म, रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म वक्त की जरूरत है। बढ़ती हुई संख्या, श्रद्धालुओं की संख्या पहले जो थी अब उससे बहुत ज्यादा हो गई है। लोग वहां मंदिर में आते हैं। तो टाइगर रिजर्व को भविष्य के लिए जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान बनाता है, हर टाइगर रिजर्व का एक भविष्य की रणनीति रहती है, उसमें चुनौती रहती है, उसमें समस्या क्या रहती है, वो पूरा प्लान जो है वो NTC उसको अप्रूव करता है और फिर टाइगर रिजर्व का संचालन होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी मानव और जो बाघ का जो टकराव है, कहीं ना कहीं इस टाइगर कंजर्वेशन प्लान में क्या उसको दरकिनार किया गया। ये एक दिन की घटना नहीं है। ये पहले भी, जैसा मैं अभी आपके आंकड़े देख रहा था, तो ये लगातार जो संघर्ष हो रहा है, लोगों की, इंसान को भी कई मर्तबा अपना जान खोई है
और टाइगर का भी वहां पे मौत हुई है। अभी हाल में जो टाइगर को शायद डायनामाइट लगाया है, जो भी दुखद स्थिति है, टकराव को कहीं ना कहीं जो वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स हैं उनके साथ एक कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। ये अब क्योंकि इंसानों की बढ़ती आबादी से ये चुनौती और बढ़ेगी। और जो भी पर्यटन है, पर्यटन में जैसा कि आप जानते हैं कि टाइगर रिजर्व का 20% इलाका ही ओपन किया गया पर्यटकों के लिए, और उसमें भी ये हिस्सा जो मंदिर की तरफ से जाता है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा संवेदनशीलता और सख्ती से यदि इस पर कार्रवाई की जाए कि इसमें हाईकोर्ट के कुछ फैसले अभी आए भी हैं। तेलंगाना में भी टाइगर रिजर्व के अंदर धार्मिक पर्यटन जो होता था उस पर अनुशासित करने के लिए हाईकोर्ट ने जोर दिया है। तो भविष्य में किसी बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए आपको अच्छे बढ़िया वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस ऑफिसर्स लीजिए, आप फील्ड पे उतारिए, असंभव कुछ नहीं है। केवल मुझे लगता है एक्सपर्ट्स की कमी नहीं है, लेकिन उनसे राय शुमारी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसमें सुनील सर एक चीज़ इसमें आपसे जानना चाह रहा हूँ, बहुत सीधा सा इसमें जो जितना समझ में आता है कि भाई एक तरफ इंसानों की जो संख्या है वो बढ़ रही है और दूसरी तरफ बाघों की संख्या भी बढ़ रही है। दोनों तरफ से जब संख्या बढ़ रही है तो टकराव थोड़ा सा लाजमी है। लेकिन अब इसमें सिस्टम, क्योंकि जो जैसा बताया धर्मेंद्र सर ने भी कि हमें वहाँ पर माइन्यूटली बहुत ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि भाई जो ऊधम कर रहा है या जो शरारती बाघ है या जो लगातार हमला कर रहा है, तो ऐसे बाघों को ना पकड़ करके भाई सिर्फ खाना पूर्ति कर दी गई और उसी की वजह से वो जो कुछ लापरवाही है उसी की वजह से बाकी भुगतान होता है, टकराव की स्थिति बन जाती है। अगर बहुत माइन्यूटली उन चीज़ों पर ध्यान दे दिया जाए तो शायद ये टकराव ना हो। और दूसरा एक बड़ा कारण ये भी कि भाई जो हम बाघों की टेरिटरी है उसके अंदर हम दाखिल होते चले जा रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोग जो है अंदर गांव बसा करके बस्तियां बना करके बैठे हुए हैं। इसको लेकर के कई बार कह दिया गया लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं होती है। रिलोकेट करने के लिए बोला तब भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, बफर जोन में आप रणथंभौर का देखेंगे तो बफर जोन में माइंस है। आखिरकार वो माइंस जो है वो उनका एक्सप्लोजन भी होता है, वहां ह्यूमन एक्टिविटी भी होती है और वहां तो लोग नहीं चाहेंगे कि टाइगर यहाँ पे आएगा, वो तो खदेड़ेंगे। उनके पास जो भी तरीके होंगे, चाहे तो टाइगर मारा जाएगा या वहां से खदेड़ दिया जाएगा। तो खदेड़ के कहाँ जाएगा? दूसरे एरिया में जाएगा जहां के उसको लगेगा यहाँ मेरी चल सकती है, तो वो वहां पे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट फिर से होगा उसका। एक तो वो चीज है। एक जो धर्मेंद्र जी ने बताया, अच्छी बात कही उन्होंने कि भाई आप जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं आप उनको ही ले जाइए। मेरा इसमें एक सुझाव दूसरा भी है कि 2 स्टेजेस हैं इसमें। जब आप कोई नया टाइगर रिजर्व बनाते हैं या जैसे इवन सरिस्का का था, आपने जहां लॉस्ट पॉपुलेशन में आप फर्स्ट टाइम आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे आपको शुरू में पेरिफेरियल एरिया के आप टाइगर्स ले जा सकते हैं क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। नेचुरली उसको कोर एरिया में बढ़िया खाने पीने को माल मिलेगा। थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ेगी उसको ट्रेन करने की उसमें, ताकि वो टिक जाए उसमें। एक बार वो एस्टेब्लिश हो गया, फिर जो दूसरा टाइगर आएगा वो आप बफर एरिया का टाइगर नहीं ला सकते, वरना वो एस्टेब्लिश टाइगर भगाएगा उसको और वो डर की वजह से पेरिफेरियल एरिया में जाएगा, विलेजर्स का कॉन्फ्लिक्ट होगा। तब आपको क्या चाहिए? आपको फिर कोर एरिया का डोमिनेंट एनिमल चाहिए ताकि वो अपना स्पेस उससे छीन के ले ले। तो दोनों चीजों का एक सम्मिश्रण चाहिए, इसीलिए 2+2 4 नहीं होता। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में बहुत, जैसे आपने सही कहा, सेंसिटिविटी के साथ में आपको काम करना पड़ेगा। एक अनुभव भी होना चाहिए, समझ होनी चाहिए इस चीज की, कौन सा एनिमल कितना उसको एक्सुरेक्शन चाहिए, कब हम किस एनिमल को, जो इनकम्बेंट एनिमल है उसका सिलेक्शन बहुत ही इंटेलिजेंटली होना चाहिए। और ये बात बिल्कुल धर्मेंद्र जी की सही है कि अगर ये 1-2 दिन में ही आपको टास्क पूरा करके भागना है तो फिर ये तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आप पहले सेलेक्ट कीजिए, फिर उसको आप ट्रंकलाइज कीजिए, उसको रेडियो कॉलर कीजिए, मॉनिटर करते रहिए, फिर आप उसी एनिमल को लेके जाइए। इट हैज टू बी लाइक साइंटिफिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सामान दूसरा कमोडिटी उठा के आपने कहीं का कहीं भेज दिया। सेकेंडली, जो बात हो रही है, आपने बार बार इसका जिक्र किया और वो सभी लोग समझते हैं, अगर उसके एरिया में एनक्रोचमेंट हो रहा है तो पहले आप देखिए ना, पहले ही उस एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कम है। अब आपने उसमें और भी अगर आपने एरिया उसमें से खा लिया, जैसे लेपर्ड का भी आपने जिक्र किया, अभी उदयपुर में भी लेपर्ड आ गया बस्ती। आखिरकार आदमी कहां तक घुसेगा? तो ये साइट स्पेसिफिक मैनेजमेंट होगा। कुछ फैक्टर्स ऐसे होंगे जिनको कि आप
एक उसके लिए एक प्रोटोकॉल के हिसाब से आप ब्रॉडली कर सकते हैं, बट इट हैज टू बी डन साइट स्पेसिफिक। कोई एरिया क्या मांगता है, कोई एरिया क्या मांगता है, अलग अलग एरियाज के हिसाब से है। जहां गांव बसे हुए हैं वो नेचुरली दे हैव टू गो, बट सेम टाइम आई विल से बफर एरिया का मैनेजमेंट साइंटिफिकली होना चाहिए। और साइंटिफिक मैनेजमेंट ये नहीं कहता कि वो टाइगर के लिए आप इस्तेमाल करें उसको, या किसी भी वाइल्ड लाइफ के लिए इस्तेमाल करें। नो, इट हैज टू बी ट्रीटेड लाइक नो वेज लैंड। अगर आपको इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना है हमेशा के लिए, साइंटिफिक मैनेजमेंट यही कहता है। और जो लर्नेड जितने भी वाइल्ड लाइफर थे उन्होंने ये कंसेप्ट इसीलिए डेवलप किया था कि वहां पर किसी भी सूरत में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी हो ना वाइल्ड लाइफ एक्टिविटी हो, जो भटके हुए जानवर है दोनों साइड के वो ही जा सकते हैं वहां पे, और वो फिर निकल जाएंगे। कितनी जगह बफर एरिया में क्या कर रहे हैं आप वहां पर, टू ल्यूर दी टाइगर्स, टू ल्यूर द एनिमल्स विच यू वांट टू शो टू पीपल, आप क्या कर रहे हैं उसमें वाटर होल मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप वहां पे वनस्पति का मैनेजमेंट कर रहे हैं ताकि वो एनिमल ज्यादा से ज्यादा रहे। बहुत गलत है ये। कोई भी अगर एनटीसीए करता है, एनटीसीए ये देखे, ये दिस इज द पॉइंट टू बी लुक्ड इनटू। चीफ एल वार्डन को देखना चाहिए, दूसरे सीनियर ऑफिसर्स को देखना चाहिए। ठीक है, बहुत खराब हो रहा है बफर एरिया के मैनेजमेंट में। आज वार्न कर रहा हूं आपको, अगर इसको नहीं ठीक किया गया, दुरुस्त किया गया, तो आने वाले समय में समस्या बहुत बढ़ने वाली। ये बहुत बहुत गंभीर विषय है, इसलिए हम, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि इसको लेकर के कम से कम आवाज़ उठे, सरकार तक पहुंचे, प्रशासनिक अधिकारी इसको समझें। और अब एक्सपर्ट्स इसीलिए कि भाई उन तक भी जो एक्सपर्ट्स यहाँ पर बता रहे हैं इस मंच के जरिए, वो अधिकारियों तक भी बात पहुँचे और सरकार तक भी पहुँचे कि इसका सॉल्यूशन हो क्या सकता है। मैं इसमें धर्मेंद्र जी को जोड़ देता हूँ। सर, एक चीज़ और भी है, हम ये कहते हैं कि लोगों की तरफ से अक्सर ये शिकायत आती है कि सर हमने वन विभाग की टीम को कॉल कर दिया, यहाँ पर हमारे एरिया के अंदर कोई भी वन्य जीव आ गया, लेकिन उनकी रिस्पॉन्स जो टाइम है वो बहुत, मतलब जो है बहुत डिले हो जाता है, बहुत देरी में आते हैं। अब इसके पीछे अगर आप टीम जो अधिकारी काम कर रहे हैं या जो वन विभाग के लोग हैं, उनका ये कहना है कि हमारे पास स्टाफ की कमी है, तो ये किसी से छुपा नहीं है। तो अब उसके लिए अब दूसरा पहलू ये भी आता है, क्योंकि हमने इससे पहले भी एक आंकड़ा दिखाया था जिसमें ये जो टूरिज्म से जुड़ा हुआ जितना नेटवर्क है उसमें बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। अब जब इसी क्षेत्र से इतना बड़ा पैसा आता है, इतने बड़ा जो अर्न करके दे रहा है, तो क्या यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनको लाने में, यहाँ का व्यवस्थाओं को सेट करने में, क्या उसको खर्च नहीं करना चाहिए? इस तरह की प्रक्रियाएं शुरू हुई थी, वन मित्र और विलेज वाइल्ड लाइफ वॉलंटियर तरह के लोगों को हायर करना और रखने की। परंतु मैं बताऊं आपको, कई सारे प्रोग्राम वन विभाग शुरू करता है, परंतु उनको एक शिद्दत से शुरू किया जाता है और उसके बाद बहुत ही वो बुरी तरह से बंद हो जाते हैं। जैसे कि सर्विलेंस कैमरा, जिसको थर्ड आई के रूप में कहा गया, आई इन द स्काई कहा गया, कई बातें हुई। लगभग 70 करोड़ के कैमरा, 80 करोड़ के कैमरा पूरे प्रदेश में जगह जगह लगे। यहाँ रणथंभौर में 12 कैमरा, बड़े कैमरा लगे, जिससे कई किलोमीटर तक के एरिया को ठीक से मॉनिटर किया जा सकता है। परंतु कह रहे हैं कि उसमें से 11 कैमरा खराब है। तो अब उसको सुधारना, उसको ठीक करना, उसके पीछे जो मेहनत और जितने पैसे लगे हैं, क्या उसका रिजल्ट आ रहा है? दूसरी बात, 50% या 30-40% पे हमारा स्टाफ है, उससे जो बाकी लोग हैं उनको हम होम गार्ड को एंगेज करके उनसे काम ले रहे हैं, तो वो ट्रेंड भी नहीं है उतने, ये बात भी है। और जो ट्रेंड लोग हैं वो अक्सर छोड़ करके नए नौकरी, नए तरह के जॉब में चले जाते हैं। कोई टीचर बन जाता है, कोई तहसीलदार बन जाता है, कुछ इस तरह के काम में चले जाते हैं। तो जो प्रक्रिया, जो भर्ती की प्रक्रिया है, इस पे भी प्रश्न है। परंतु मैं एक और बात करना चाहूंगा कि अजय दुबे साहब ने इस देश में टाइगर टूरिज्म को रास्ते पे लाने के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया। परंतु इनको एक और प्रयास करना पड़ेगा कि जो मंदिरों में जो पिलग्रिमेज है, रणथंभौर में लगभग 426 मंदिर है केवल कोर एरिया में। मैं कोर फर्स्ट की बात कर रहा हूं सुनैम साहब, मैं बफर जो आपके कैला देवी की बात नहीं कर रहा हूं। इन 426 मंदिरों में लाखों से लेकर के हजारों तक पिलग्रिमेज जाते हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है। वहां पे दुनिया भर का वो लिटरिंग करते हैं, कचरा डालते हैं, और एक नंबर जो है उसका कोई निर्धारित नंबर नहीं है। हर जगह के मंदिर जो है वो बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। हम होटल और टूरिज्म की तो बात करते हैं, वो रणथंभौर के बाहर है, उनकी संख्या भी निर्धारित होनी चाहिए। अभी
सरकार जो है राइजिंग राजस्थान के नाम से 1000 करोड़ के नए प्रोजेक्ट वहां ला रही है, जिसमें दुनिया भर के होटल वहां बनने वाले हैं। 14-15 नए होटल का नाम आया है। रणथंभौर में छोटे पेइंग गेस्ट हाउस, होम स्टे, इस तरह की चीजें बनानी पड़ेगी और हमें इको सेंसिटिव जोन को इको टूरिज्म जोन के रूप में डेवलप करना पड़ेगा। तीसरी बात जो सुनैन शर्मा साहब ने कही, उसमें मैं सुधार करना चाहूंगा कि बफर में एक्सप्लोजन की जो बात कही इन्होंने, माइनिंग की बात कही, वो बफर में नहीं है, वो कोर में है। अगर उस एरिया का आप डेजिग्नेशन देखें तो वो सीटीएच है। हमारा बफर तो सरकार ने कागजों में बनाया है, वो बूंदी में है। यानी रणथंभौर के चारों तरफ एक जो बफर होना चाहिए वो है ही नहीं हमारे पास। इसलिए हमारे ये जो मंत्री साहब है किरोड़ी लाल जी ने एक अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महोदय को चिट्ठी लिखी है कि आप यहाँ के सीटीएच को वापस रैशनलाइज कीजिए और इसको उसके अनुरूप फिर मैनेजमेंट कीजिए। ये बहुत बड़ी त्रुटि एक समय में रही है जो प्रारंभ में अधिकारियों ने सीटीएच और बफर का निर्माण किया था, और अजय दुबे साहब का जो काम था वो इसीलिए थोड़ा सा पिछड़ा क्योंकि ठीक से बफर का निर्धारण ही नहीं हुआ है। रणथंभौर का बफर रणथंभौर से अगर 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर है तो उसका कोई उपयोग नहीं है जहां टूरिज्म होना चाहिए था। ये बात है। ठीक है, ठीक है। इसमें अजय दुबे सर को इसमें जरा जल्दी से जोड़ता हूँ। अजय सर, इसमें कुछ आप इसमें जोड़ना चाह रहे हैं? नहीं, मैं खंडेल साहब की बात को बिल्कुल बहुत सही मानता हूं कि वन का पहली प्राथमिकता होती है संरक्षण, उसका जो प्रोटेक्शन होना चाहिए। वहां पे जो टूरिज्म है वो रिस्पॉन्सिबल हो, और अभी जो धार्मिक जो अंदर निर्माण है उनको रेगुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहली प्राथमिकता वहां वन्य प्राणी की है, अन्य लोगों की उतनी नहीं रहती है। और यदि कोई धार्मिक आस्था भी है उसमें तय कर दिया जाए कि भाई एक दिन में कितने वहां पर श्रद्धालुओं को भेजा जाना है, वो पर्ची सिस्टम भी हो जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग पता भी चल जाएगा कि कितनी स्ट्रेंथ वहां पर जा रही है। शुभेंदु जी, मैं शर्मा साहब की बात पे भी बहुत अच्छी बात मानूंगा कि बफर का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कान्हा टाइगर रिजर्व का जो बफर है वहां पे अलग से एक डिप्टी डायरेक्टर बैठाया गया है, तो निश्चित तौर पर राजस्थान सरकार को इस पे भी ध्यान देना है, इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। खैर, बहुत शुक्रिया हमारे तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए, और बाघों और इंसानों के बीच की इस लड़ाई को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है और इसके कुछ समाधान भी दिए गए हैं, और उम्मीद है कि इन समाधानों पर गौर करने की जरूरत भी है और गौर किया भी जाएगा। यार, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।